हेलो बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th का। और ये सवाल बच्चों अभी तक जितने भी हमने सवाल किए तो उन सभी में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है और बच्चे अब सबसे ज़्यादा जो सवाल भूलते हैं बच्चों वो यही है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये सवाल सबसे ज़्यादा, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और बच्चे भूल भी जाते हैं इस सवाल को। तो बच्चों आपको इस सवाल को करने के बाद एक बार रिवाइज ज़रूर करना है और किसी भी जगह पे बच्चों बिना स्किप किए देखना। अगर आप फास्ट मोड पे या स्किप करके देखोगे तो अगर एक भी चीज़ छोटी बच्चों इस पूरे इंटायर क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप रट्टा मारोगे और मैथ्स में रट्टाफिकेशन नहीं होता। इससे ध्यान रहे, आप पूरी वीडियो को ध्यान से समझें। नाउ क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एक कैनल है बच्चों, कैनल मतलब नहर जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैनल है एक जिसकी विड्थ है बच्चों 6 मीटर, मतलब कैनल आपने देखा हुआ है ऐसा कैनल होता है, ठीक है। उसमें पानी की कुछ ना कुछ गहराई होती है, तो ऐसे बह रहा है वो, जिसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, कुछ ना कुछ ऊंचाई है और कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड शेप में बनाया, बट एक्चुअली ये नहीं होता, बट फिर भी मान लेते हैं कि यही कैनल है जिसकी ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई 6 मीटर है, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है जो कि 1.5 मीटर, और जो बह रहा है उसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, ठीक है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे आके कैनल हो गया खत्म, ठीक है। हाउ मच एरिया इट इरिगेट इन 30 मिनट, और यहां से पानी अब जा रहा है खेतों में, या फिर ये कह लो कि कैनल के इस पार्ट पे हमने लगा दिया एक पाइप, ऐसे शेप का पाइप, और उसमें से जा रहा है खेत में पानी, फील्ड में जा रहा है पानी बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो 1 मिनट में जो पानी है वो यहां से लेकर यहां तक ट्रैवल कर लेता है। 1 मिनट में बच्चों, 1 मिनट में मान लो कि जो वाटर है वो मतलब यहां से फ्लो हो रहा है बच्चों वाटर, और 1 मिनट में जो वाटर यहां था वो फ्लो होकर यहां तक आ गया, मतलब यहाँ के वाटर ने यहाँ तक, मतलब अब पहले वाटर यहाँ पे था बट फ्लो होते गए और यहाँ पे पहुँच गए 1 मिनट में। मैंने देखा कि जब मैंने मोटर चलाया पानी यहाँ था, लेकिन पाइप की जो मेरी लेंथ है वो ये है, मैंने देखा 1 मिनट में वाटर यहाँ से यहाँ तक पूरा भर गया, 1 मिनट में लेंथ। तो ये क्या है बच्चों, अगर वाटर यहाँ पे 1 मिनट में ये पूरा भर गया, तो अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम होगा बच्चों। तो देखो आप, इतना पानी भरा है ना इसके अंदर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई पता है, सिर्फ लंबाई का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसके अंदर पानी कितना होगा। समझ रहे हो, एक्चुअली इसकी स्पीड से पता चलेगा कि 1 मिनट में पानी यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा या यहां तक पहुंचेगा। स्पीड कम हुई बच्चों, पानी यहां तक पहुंचेगा, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम होगा। स्पीड ज्यादा होगी तो पानी यहां तक पहुंच जाएगा, अब ज्यादा पानी होगा। दैट इज उसकी स्पीड ही एक्चुअली बच्चों उसकी लेंथ होती है। किसी भी वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन में स्पीड से उसकी लेंथ आती है। अगर स्पीड गिवन है, एक चीज माइंड में सेट कर लो कि यहां से आएगी लेंथ। अब सुनो, ठीक है। तो स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो 10 किलोमीटर पर आवर। हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, जल का या जल की चाल है ना बच्चों, वाटर फ्लो की चाल है ना, नहर की चाल लिख लो, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर फ्लो इन बच्चों 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस फ्लो कर लेते हैं ये 6 किलोमीटर। देखो ना 6 किलोमीटर लिखा है ना, अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना बच्चों, तो 6 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, तो पर आवर का मतलब है 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। मतलब अगर मैं बोलूं 1 घंटे में ये पानी कहां पहुंच जाएगा, यहां से 10 किलोमीटर आगे तक पहुंच जाएगा, 10 किलोमीटर आगे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर, है ना। जल द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वालों, जल द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी, 10 किलोमीटर बट्टे में 60 मिनट। समझ में आ रही है बच्चों। 1 मिनट का निकाला ना, 1 घंटे का 10 किलोमीटर, घंटे को मिनट में बदलोगे तो 1 आवर में 60 मिनट हो रहे हैं, तो 1 का निकालने के लिए 60 से डिवाइड, 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया है ना, 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, तो 1 आवर में 60 मिनट हो रहा है, इसलिए 60 से डिवाइड। तो बच्चों यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा इतना 10,000 मीटर बट्टे में ये कितना हो जाएगा 60 मिनट बच्चों। 0 से 0 गया बच्चों, ये आपका आ गया 1000/6 मीटर पर मिनट। ये वाटर का फ्लो है।
हम मीटर में निकाले, यस सब कुछ हमें मीटर में ही दे रखा है। अगर हमें सेंटीमीटर, यस इसकी हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है बच्चों। चलो ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल हम ये निकाल लेते हैं। ओके, मीटर पर मिनट, यानी अगर मैं बोलूं 1 मिनट में पानी यहां से फ्लो के कहां तक, यहां तक पहुंच गया, और इसकी लेंथ कितनी है 1000/6 मीटर। 1 मिनट में यहां तक पहुंच गया, तो इसकी 1 मिनट में लेंथ कितनी होगी ये, यानी यहां तक का वॉल्यूम कितना होगा, ये इसकी लंबाई लेंगे, चौड़ाई ऊंचाई हमें पहले से ही दे रखा है। ओके, लेकिन इसने कहा 30 मिनट में कितना वॉल्यूम होगा बच्चों, 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 30 मिनट्स बच्चों, 30 मिनट्स। 1 मिनट का इतना है, 30 मिनट का निकालने के लिए 30 से गुणा कर दो, है ना, मीटर, मीटर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो 0 से 0 नहीं, 6 5 जा 30, तो कितना हो गया 5000 मीटर, 5000 मीटर। 1 मिनट में कितना था बच्चों, 1 मिनट में था 1000/6 मीटर, तो 30 मिनट में कितना होगा बच्चों 5000 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। चलो, तो 30 मिनट में वो कितना एरिया को इरिगेट करेगा। अब सुनो, ये जो वाटर है जो जिसने इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5000, ये इसकी लंबाई फिर चौड़ाई ऊंचाई हम निकाल लेंगे, वाटर का वॉल्यूम जो इस पाइप में फ्लो हो रहा है उससे निकाल लेंगे हम वाटर का वॉल्यूम। अब ये सारा का सारा वाटर जा कहाँ रहा है, फील्ड में, फील्ड में इकट्ठा हो रहा है। एक ऐसा फील्ड है, उस फील्ड में ये इकट्ठा हो रहा है, इसमें पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। इस फील्ड की जो इन्होंने कही है हाइट लेनी है हमें, इस फील्ड की जो हमें बच्चों हाइट लेनी है, वो हाइट लेनी है कुछ, ठीक है, इस फील्ड की जो हमें कुछ हाइट लेनी है बच्चों, वो लेनी है 0.8 सेंटीमीटर। h इज 0.8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ना बच्चों, 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो 8/100 मीटर, इसकी हाइट h लेनी है। अब सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड में जा रहा है, तो यहां का जो वॉल्यूम होगा वाटर का, वही वॉल्यूम तो यहां गया। सो दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप द्वारा या थ्रू कैनल, नहर द्वारा बहे 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, फ्लो थ्रू कैनल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। फील्ड मतलब मैदान में पानी का आयतन। जितना पानी पाइप से निकला या कैनल से निकला वो सारा कहाँ गया, जितना भी पानी कैनल से निकला वो सारा कहाँ गया, फील्ड में। तो जितना वॉल्यूम कैनल से निकला उतना ही फील्ड के अंदर गया। चलो, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कैनल बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, तो इसमें हम लेंगे LBH। और फील्ड का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया, याद कर लो इसको, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है LB, फॉर्मूला क्या होता है LBH होता है, फॉर्मूला क्या होता है LBH, तो LB को मैंने एरिया ले लिया, LB क्या है बच्चों एरिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई स्मॉल h। तो इसकी लंबाई कितनी, लंबाई ये 5000, मैंने बोला ना स्पीड से लंबाई आती है, तो 5000। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई है 6, और ऊंचाई कितनी बच्चों 1.5, यानी 15/10 ले लेते हैं। एरिया नहीं पता, और हाइट यस 8/100। नीचे वाले 0 से नीचे वाला 0 गया, एरिया निकालना, 8 नीचे आएगा 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन ये 8 और ये 10 ऊपर चला गया बच्चों, इसका टू A। 2 से काट दो, या एक काम करो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 15×6 90, ठीक है, कितना आया बच्चों 15×6 90, 90×5 9×5 45, 90, ये 1 0 यहाँ का 3 0 यहाँ के, डिवाइडेड बाय 8 मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया। डिवाइड कर लो बच्चों, कितना आया, मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड बच्चों, दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड।
अब स्टार्टिंग से देखो बच्चों, मैंने समझाया क्या, मैंने आपको कहा था इसकी स्पीड से इसकी लेंथ आएगी। तो 1 घंटे में जो वाटर फ्लो होता है वो 10 किलोमीटर होता है, तो 1 मिनट में कितना बच्चों, 60 से डिवाइड, सॉल्व करके मैं यहाँ पे आ गया। यानी 1 मिनट में वो जो वाटर फ्लो है कैनल के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसने कहा 30 मिनट में कितना इरिगेट कर देगा, तो पता तो करें पहले कि 30 मिनट में पानी फ्लो होकर कितना जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं 30 मिनट में जो वाटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5000 मीटर किया, 30 से गुणा करके। अब इससे जो स्पीड से हमारी लेंथ आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लो हुआ बच्चों, LBH। B और H पहले से ही दे रखा था, सिर्फ लेंथ निकालना था जो कि स्पीड से आ गया। तो LBH, दिस इज द वाटर फ्लो थ्रू द कैनल, जो कैनल से पानी निकला बच्चों, और वो सारा का सारा जो कैनल से पानी निकला वो फील्ड के अंदर गया। तो फील्ड का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ किसी चीज़ का भी वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है तो। जिन बच्चों ने नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप ज़रूर देखें। और सबसे पहली वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके देखो, आपको उसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फील्ड मल्टीप्लाई हाइट, तो मैंने LBH लगाया जो कि वाटर यहाँ से निकला और यहाँ पे गया, दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि जितना वाटर यहाँ से निकलेगा वही तो फील्ड के अंदर गया। नीचे वाले 1 0 से 1 0 गया बच्चों, एरिया निकालना था इसलिए नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया, ये आया, 8 से डिवाइड करके हमारा ये आ गया। सो दिस वाज द एरिया ऑफ द फील्ड इरिगेटेड, है ना, एरिया ऑफ द फील्ड जो कि इरिगेट होगा 30 मिनट में। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एरिया ऑफ मैदान, है ना, फील्ड। तो बहुत आसान था सवाल, बस आपको ये समझना है कि स्पीड को हमें क्या लेना है, उसकी लेंथ लेना है। दैट्स ऑल, सवाल वहीं खत्म हो जाता है अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, क्योंकि ये सवाल जनरली किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। तो जल्दी जल्दी शेयर करो और उन्हें भी समझने का मौका दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।